Hello students, welcome back in science class. Today we are going to start a new chapter number 6, that is motion and time. In today's class we will learn about some topics of this lesson. So the topics which we are going to cover in today class are as follows. These are motion, rest, all motion is relative, motion along a straight line, and describing straight line motion. So in today's class we will cover these 5 important topics of this lesson. Okay, so let's see one by one. First one is motion. See this picture. We all often observe that objects like motor vehicles, aeroplanes, animals, birds, and human beings are having different types of motion. We also know that heavenly body like the galaxies, stars, sun, planets, and the moon are all in motion. It is also known that our earth is moving around the sun. Okay, when we are sitting at one's place, the blood in our bodies is flowing through the arteries and veins also, and air is flowing into and out of our lungs. We thus realize that motion is an integral part of our life. Okay, so a question is arise here, that when do we say that an object is in motion? Okay, so we can say an object is said to be in motion if its position with respect to its immediate surroundings changes with time. Okay, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहेंगे? जब वो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसके इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज हो रही है। जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में बोलेंगे, मोशन कहेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ओके, ये पिक्चर्स देखिए तीनों। फर्स्ट वन इज लेफ्ट साइड से मैं स्टार्ट करता हूँ, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हम लोग देखेंगे। ओके, तो लेफ्ट साइड से हम फर्स्ट पिक्चर अगर देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है? अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों ओर ये घूम रही है। अब एक ही पोजीशन पे तो ये रहती नहीं है ना, टाइम के साथ साथ वो क्या करती है? अपना पोजीशन चेंज करती रहती है। इट मीन्स ये मोशन पोजीशन में है। ओके, उसी के अर्थ के साइड में देखिए मून है। मून भी अर्थ का क्या करता रहता है? रिवोल्यूशन करता है। तो मून भी एक ही पोजीशन पे तो रहता नहीं, अर्थ के किस टाइम के साथ साथ अर्थ के किसी नेक्स्ट पोजीशन पर, किसी भी नेक्स्ट पोजीशन पर वो रिवॉल्व करता रहता है। ओके, सेकंड, अब अगर हम मान लीजिए कि आप बैठे हैं तो इट मीन्स आप मोशन तो कर नहीं रहे है ना, आप बैठे हुए हैं, रेस्ट पोजीशन में हैं। इवन आपकी बॉडी में उस समय भी ब्लड वेसल्स में लाइक आर्टरीज, वेन्स, इसमें मूव करता रहता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ओके, थर्ड इज मूविंग कार का पिक्चर है ना। ये जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा
अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो क्या करता है, अपना पोजीशन चेंज करता रहता है। ठीक है ना, इट मीन्स ये 3 एग्जाम्पल्स हैं मोशन के। ओके, नेक्स्ट इज रेस्ट। अब हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन में कब बोलेंगे? दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ मोशन। मोशन में क्या हो रहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम जैसे जैसे बीतता जा रहा है ना, वो अपना पोजीशन चेंज करता जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, टाइम तो पास होता जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सी दिस पिक्चर। देखिए ये एक हाउस है ना। अब ये हाउस सपोज मान कि आपने इसको 12 o'clock देखा, ठीक है ना, फिर आप 1 o'clock देखा आपने, इसके इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वहीं पर है, फिर 1 घंटे बाद आपने देखा फिर वहीं पर है, 1 day आफ्टर, 2 days आफ्टर, है ना, वो वहीं पर है। इट मीन्स इट इज़ इन रेस्ट पोजीशन। अब दूसरा वाला पिक्चर देखिए, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ रोड, है ना, और उसके साइड्स में जो है पोल्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको, रेलिंग भी दिखाई दे रही है ना, माउंटेन भी है, प्लांट्स भी हैं। ठीक, तो अब ये आप अगर इस रोड से जाएं तो और कुछ समय के बाद वापस आएं, 1 दिन के पास वापस आएं, 1 हफ्ते के बाद वापस आएं या 1 महीने के बाद वापस आएं, तो ये पोल वहीं पर रहेगा, ये रोड वहीं पर रहेगी, है ना, प्लांट्स वहीं पर होंगे, माउंटेन वहीं पर होंगे। इट मीन्स इट इज़ इन रेस्ट पोजीशन। ठीक है, टाइम तो बीत रहा है लेकिन इनका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये रेस्ट पोजीशन में हो। ओके, तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सी दिस, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट if its position with respect to its immediate surroundings does not changes with time. Okay, next, all motion is relative. See this. Okay, इस पिक्चर में क्या शो हो रहा है? कहाँ का ये पिक्चर है बताइए? यस, दिस इज इनसाइड व्यू ऑफ मूविंग ट्रेन, है ना, ये एक चलती हुई ट्रेन के अंदर का जो है व्यू है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? लेट्स सी, 2 persons sitting next to each other in a moving train आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है ना, ट्रेन तो मूव कर रही है बट ये जो दोनों पर्सन हैं ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या इनका पोजीशन चेंज हो रहा है? वो भी अपने सीट पर बैठा है और वो भी अपने सीट पर बैठा है, इनका पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, अब दूसरी पिक देखिए। अब एक प्लेटफार्म पर एक दूसरा इंसान खड़ा है, ठीक है ना, बट दे आर बोथ इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड ऑन द प्लेटफार्म। अब एक ये ट्रेन जो है मूव कर रही है ना, वही सेम ट्रेन है। ओके, और बाहर जो प्लेटफार्म पे जो बच्चा खड़ा है, जो गर्ल खड़ी है या जो लोग खड़े हैं, उनके रिस्पेक्ट में ये जो ट्रेन में दो लोग बैठे हैं, है ना, प्लेटफार्म पर खड़े हुए जो बच्चे हैं, इनके रिस्पेक्ट में ये दोनों पर्सन क्या कर रहे हैं? मूविंग पोजीशन में है ना। देखिए, अब 2 कंडीशन में 2 ऑब्जर्वर के लिए, है ना, एक ही चीज़ जो है फर्स्ट कंडीशन में तो वो रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन दूसरे ही कंडीशन में क्या है? वो मोशन में है। ठीक है ना, सो वी कैन से अ गिवन ऑब्जेक्ट मे बी रिगार्डेड एज बीइंग एट रेस्ट बाय वन ऑब्जर्वर एंड एज बीइंग इन मोशन बाय अनदर ऑब्जर्वर। ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। ठीक, अब इसमें देखिए, एक ही कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में भी है और मोशन पोजीशन में भी है। ठीक, ये दोनों जो ट्रेन में बैठे हैं लोग, ये
आपस में इनके अपने लिए तो ये जो है रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन जो प्लेटफार्म पे लोग खड़े हैं उनके लिए ये क्या है, मोशन पोजीशन में है। ओके, हाउएवर experienced that while sitting in a train standing on the platform you suddenly feel that your train has started moving। सभी ने फील किया होगा कि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है ना, और साइड से जो है दूसरी ट्रेन जैसे ही पास करती है आपको लगता है कि अपनी वाली ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिस हैपेंस व्हेन अनदर ट्रेन ऑन अ नेबरिंग ट्रैक क्रॉसेस योर train। Thus the decision about a given object's state of rest or motion depends very much on the observer and the surrounding chosen। Okay, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है या मोशन पोजीशन में है ये डिपेंड करता है ना, ऑब्जर्वर और किस सराउंडिंग को हमने चूज किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, मोशन along a straight line। Okay, see this picture, falling of apple from the apple tree, falling of hailstones and march past of soldiers। इन तीनों ही पिक्चर्स में कॉमन क्या है कि तीनों स्ट्रेट लाइन मोशन है ना। फर्स्ट पिक्चर जैसे मैंने ये दिखाया आपको एप्पल फॉलिंग का, तो एप्पल फॉलिंग जो है जिगजैग मोशन में तो ये गिरेगा नहीं, है ना, सीधा ही गिरेगा, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में हेल स्टोन फॉलिंग देखा भी होगा आपने, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पथ कवर करता है ना। एंड थर्ड, मार्च पास्ट आपने अपने स्कूल में भी देखा है और टीवी में आपने परेड भी देखा होगा आर्मी का, तो वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जो है मार्च पास्ट करते हैं। ओके, तो इससे हमें एक बात ये समझ में आती है कि स्ट्रेट लाइन मोशन हम बोलेंगे किसको, ठीक। देखिए, दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। अब ये डेफिनेशन है स्ट्रेट लाइन मोशन का। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट पैथ इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइबिंग स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, अब देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो इम्पोर्टेंट बात का ध्यान देना होता है वो है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम, ठीक है ना। मोशन में आपको बताया गया कि टाइम के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है ना, तो अब पोजीशन ऑब्जेक्ट की अगर चेंज हो रही है तो वो टाइम इंटरवल पे हमें ध्यान देना होता है कि ना, ठीक है, कि किस समय, जैसे अगर 10 मिनट का रेशियो ले लें, 5 मिनट का रेशियो ले लें या 1 आवर का रेशियो ले लें, है ना। तो सपोज़ कि फर्स्ट 1 आवर में जो है कितना डिस्टेंस कवर किया या कितना पोजीशन चेंज हुआ उसका, ठीक है, कितने किलोमीटर, सेकेंड आवर में कितने किलोमीटर पोजीशन चेंज हुआ, इन बात का ध्यान देना होता है। ओके, सी दिस। ओके, आपके बुक में भी ये पिक्चर दी हुई है। ओके, we need to specify the position of an object at different times to describe its motion along a straight path। Consider the motion of a car along a straight level road। अब ये इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 कार्स आपको दिखाई दे रही हैं, है ना। एक्चुअली ये 4 कार्स नहीं है, ये एक ही कार के, है ना, अलग अलग पॉइंट पे दिखाए गए हैं। ओके, 4 पॉइंट्स पे दिखाए गए हैं ये, ठीक है। तो अब इस कार का स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, चलिए देखते हैं। सी दिस, चूज पॉइंट O एज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द कार स्टार्ट्स मूविंग। अब देखिए, फर्स्ट कार के लिए कार जहाँ से स्टार्ट होती है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट को हमने क्या बोला, O पॉइंट, ठीक। अब O पॉइंट पर तो इसने डिस्टेंस कोई कवर किया नहीं क्योंकि वहीं से वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया 0 क्योंकि वहीं से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट हो गया 0 और टाइम
जब वहीं से स्टार्ट हो रही है, टाइम तो अभी स्टार्ट हुआ है ना, तो टाइम भी 0 हो गया। ठीक, ओके। लेट ए बी एंड सी, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ए बी सी पॉइंट आपको दिखाई देंगे। ठीक है, एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक, अलग अलग टाइम पर ये कार की पोजीशन है कि ए पोजीशन पर कितने टाइम में जो है कितना डिस्टेंस कवर किया, बी पोजीशन पर कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, और सी पॉइंट पर जब वो पहुंची तो कितने डिस्टेंस कवर किया स्टार्टिंग से। ओके, इन द, अब देखिए कार की ए पोजीशन है ना, तो कार की ए पोजीशन जो है, अब टाइम जहाँ से स्टार्ट हुआ यानी ओ से लेकर ए तक कार को पहुँचने में कितना ड्यूरेशन लगा, 10 मिनट्स। ठीक है, पॉइंट 0 से पॉइंट ए तक कार को पहुँचने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट। और ओ से ए का डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 मीटर। ओके, अब देखिए कार ए से, अब कार पॉइंट ए से कार अब पॉइंट बी पर पहुंच गई। ओके, अब पॉइंट बी पर कार जब पहुंची तो टाइम जो है वो 20 मिनट्स है, टाइम 20 मिनट है। तो टाइम स्टार्टिंग से 20 मिनट, यानी अगर ए से स्टार्टिंग से 20 मिनट के डिस्टेंस पर पहुंची, ठीक है, तो आफ्टर 20 मिनट, तो अब ये अगर पॉइंट ए से अगर हम देखें इसको तो कितना डिस्टेंस हुआ, पॉइंट ओ से बी तक जो है वो 20 मिनट का टाइम है। तो ए से बी तक का टाइम कितना होगा, यस 10 मिनट ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये 10 मिनट इसमें कवर है, स्टार्टिंग से ना 20 मिनट है, तो ए पॉइंट से 10 मिनट हुआ बी का। लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ, स्टार्टिंग से 80 मीटर, तो ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना हुआ, ए 60 है और बी 80 है, तो ए से बी का डिस्टेंस कितना हुआ, 20 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए जी, पॉइंट ओ से ए 60 मीटर कितने मिनट में, 10 मिनट में। ओके, और पॉइंट ए से बी पर टाइम तो ड्यूरेशन सेम है 10 मिनट का ही, ठीक है ना, और डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर। ठीक, अब पॉइंट यानी 0 से ए 10 मिनट में 60 मीटर कवर किया, और ए से बी में 10 मिनट में ही उसने केवल 20 मीटर कवर किया। ठीक, तो पहले तो ओ से ए तक इसने जो है फास्ट स्पीड में आई, ठीक है ना, फास्ट मोशन में आई, फास्ट मूविंग करते हुए, और ए से बी तक पहुंचने में क्या हुआ, इसका ये स्लो मोशन में आई। ठीक है, अब बी से सी तक फिर नेक्स्ट 10 मिनट है ना, कितना कवर किया, 80 मीटर से 120 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस बी और सी के बीच का कितना हुआ, 40 मीटर। ठीक है ना, यानी 0 से ए 60 मीटर, ए से बी 20 मीटर कवर किया, और बी से सी 40 मीटर कवर किया, और टाइम ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल सभी का सेम है। ठीक है ना, तो पहले कार जो है वो फास्ट मूव की 0 से ए, ओके, ओ से ए, अब ए से बी जो है वो स्लो मोशन की, और बी से सी फिर जो है थोड़ी सी स्पीड उसकी बढ़ गई। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।